घुटनों तक पानी में उतरकर अपनी मामूलाती जिंदगी पूरी कर रहे हैं। मुंबई के तकरीबन सभी इलाकों में सड़कें झील जैसा मंजर पेश कर रही हैं। मुंबई थम सी गई है। वहीं एशिया की सबसे बड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कही जाने वाली बीएमसी के दावों की पोल भी खुल रही है। तो इस बारिश ने कई अफराद की जानें ले ली हैं। महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से मलाड हादसे में महलूकीन के अहलखाना को 5-5 लाख मुआवजे दिए जाने का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि मलाड हादसे में 18 अफराद की हलाकत हुई है। तो वहीं हादसे पर वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने अफसोस का इजहार किया। उन्होंने जख्मियों के बेहतर से बेहतर इलाज की यकीन दहानी कराई है। आपको बता दें कि मुंबई में शदीद बारिश की वजह से एक दीवार गिर गई थी। इस हादसे में 18 अफराद की हलाकत हुई है, जबकि कई अफराद जख्मी हुए हैं। यह हादसा मलाड ईस्ट के पिंपरीपाड़ा इलाके में पेश आया। जख्मियों को करीब के अस्पतालों में दाखिल करा दिया गया है। अगर पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो पूरे महाराष्ट्र में 27 अफराद की हलाकत हुई है, जिसमें 18 अफराद मलाड में महलूक की हलाकत हुई है। यहाँ हमारे के पास इंडिया के पास जो एडवांस इक्विपमेंट थे, विक्टिम लोकेटिंग कैमरा, विक्टिम लोकेशन या डॉग का कैनन सर्च हो गया, फिजिकल सर्च हो गया, तीनों प्रकार से हमने यहाँ सर्च किया है। जितना बॉडी हमें मिला था हमने उसको हैंडल किया है। अभी हमारे जो कैनन सर्च है उसमें और टेक्निकल सर्च में या फिजिकल सर्च में हमें कोई अभी या एक्स्ट्रा सिग्नल या ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। इसलिए हम ऑपरेशन लोकल अथॉरिटी से उनको पूछ के हम ऑपरेशन क्लोज करने जा रहे हैं। एनडीआरएफ टीम के द्वारा एक लाइव विक्टिम जो 65 ईयर की थी, ये लेडीज़ थी, उसको रिकवर किया। उसके पश्चात एक लेडीज़ डेड अबाउट 35 ईयर की थी, उसको रिकवर किया। और एक बेबी अनकॉन्शियस कंडीशन में मिला, उसको रिकवर करके हमने हॉस्पिटल ट्रांसपोर्ट किया। अभी सिचुएशन यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं हम कि हमें हमारे कैनन सर्च और टेक्निकल सर्च किसी तरह हमें कोई एक्स्ट्रा नेक्स्ट सिग्नल नहीं मिल रहा है कि यहाँ कोई होने की संभावना है। इसलिए हम ऑपरेशन को लोकल अथॉरिटीज की परमिशन के बाद हम क्लोज कर रहे हैं। आज मुंबई में पिछले रात को बहुत बड़े पैमाने पर बारिश हुई। करीब कुछ इलाकों में 400 mm तक अनप्रेसिडेंटेड इस प्रकार की बारिश यहाँ पर हुई है और जिसके चलते कुछ दुर्घटनाएं भी हुई है। विशेष रूप से मालाड में जो एक वहाँ पर दीवार गिरी, उसके कारण वहाँ पर कुछ स्लम्स थे, कुछ घर थे। उन घरों के बहने के कारण करीब 13 लोगों की मृत्यु हुई है और कुछ लोग अभी सीरियस है। करीब 30-40 लोग जो है उनमें इंजर्ड भी है। मैंने स्वयं जाकर लोगों से मुलाकात भी की है। और अभी मुंबई में जो हमारी लोकल है, इसमें वेस्टर्न लाइन पर लोकल शुरू है, लेकिन सेंट्रल लाइन पर अभी भी लोकल बंद है क्योंकि वहां पर फ्लडिंग ज्यादा है। मुंबई में अभी ये सारा पानी बाहर निकालने के लिए 5 पंपिंग स्टेशन के माध्यम से काम जो है वो जारी है। कुल मिलाकर जिस प्रकार से आईएमडी ने इसके बारे में प्रेडिक्शन दिया है, उसके चलते रात में ही हमने स्कूल कॉलेजेस को छुट्टी डिक्लेयर कर दी थी। सुबह सारी परिस्थितियों को देखते हुए ऑफिसेस को भी छुट्टी हमने डिक्लेयर की है, जिसके कारण लोगों को कठिनाई का सामना न करना पड़े। विशेष रूप से अभी पुलिस विभाग हो चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग जो बीएमसी के अंडर है वो विभाग हो, ये सारे के सारे पूरी मुस्तैदी के साथ और रास्तों पर है, लोगों को मदद करने पर जुटे हुए हैं। ट्रैफिक का जो फ्लो है वो कुछ जगह छोड़कर ओवरऑल ट्रैफिक जो है उसको अभी काफ़ी कंट्रोल में लाया गया है। फ्लडिंग जो है वो उसको वो पानी बाहर निकाला गया है। लेकिन करीब 12 बजे बहुत बड़े पैमाने पर हाई टाइड आएगा, उस समय ज़्यादा नज़र रखनी पड़ेगी। शाम को भी जब ये परिस्थितियाँ होगी तब भी ज़्यादा नज़र रखनी पड़ेगी। उसके लिए महापालिका का जो प्रशासन है, वो प्रशासन और पुलिस विभाग ये दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी परिस्थिति जो है इस पर हम नज़र बनाए हुए हैं। लोगों को जहाँ तकलीफ है, करीब लोग कल रात को 1600-1700 ट्वीट्स लोगों ने पुलिस को भी किए, तो सब जगह जाकर पुलिस ने लोगों को उस परिस्थिति में से मदद की। बीएमसी की भी जो डिजास्टर मैनेजमेंट यूनिट है और सारे अफसरान हैं, उन्होंने भी इसमें रात भर काम किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगले 2 दिनों तक बहुत बारिश की संभावना आईएमडी के माध्यम से बताई गई, मौसम विभाग ने बताया है, तो उसके लिए पूरी तैयारी हमने की है। बारिश इतनी भारी है, मुंबई में भी कुछ जगह ऐसी है जहां इलीगल कंस्ट्रक्शंस होता है, जहां नाले पे घर बांधे जाते हैं, जहां इलीगल वॉल्स बांधे जाते हैं। बीएमसी के साथ उसका वैसा कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये एक्सीडेंट्स है और बीएमसी, पुलिस और सब सामाजिक कार्यकर्ता लोगों की मदद के लिए जुट गए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी जो विक्टिम्स हैं उनको 5-5 लाख की मदद भी जाहिर की है। मुंबई में बारिश ज़्यादा हुआ इस साल। एक तो बहुत लेट बारिश शुरू हो गया, पूरा जून महीना चला गया। मुंबई में पानी की किल्लत भी आ रही थी।
अब इतना बारिश आया है कि पूरी मुंबई में डूब गई, पूरी मुंबई पानी में डूब गई है। और अब आइए देखते हैं मुंबई के किंग सर्कल में लोगों का क्या कुछ कहना है। मैं जा रहा था, वड़ाला जाना था मुझे, तो अभी इधर से जब रास्ता ये बंद है, पानी पूरा भरा हुआ है, तो इस पे हम कहाँ जा सकते हैं? कि तो या तो जांग भर पानी है, इसमें पानी में कूद के जाएं, और बस भी बंद है, ट्रेन भी बंद है, इसमें कोई रास्ता तो है नहीं अभी या तो वापस जाएंगे चल के, और क्या कर सकते हैं? देखो, बच्चों का स्कूल तो वैसे भी बंद चल रहा है, बच्चों की पढ़ाइयों पे असर पड़ेगा और ये आने जाने में दिक्कत है। अभी तो आज दूसरा दिन ऐसा फिर से हो रहा है, पर ठीक है, पर अभी पता नहीं अगर यही हिसाब रहा और 2-3 दिन तो फिर लोगों का आना, ये जो है अपना पीछे घर के काम करना वगैरह, ये सब तो दिक्कत होनी ही है। हाँ, पानी ज्यादा भरा है ना, वहाँ तक मैं नहीं जा पाएगी, इसके लिए मैं वापस जा रही घर पे। ऑफिस अभी पता नहीं है, छुट्टी। हाँ, आप यहाँ कहाँ रहती हैं? मैं यहाँ पीछे रहती हूँ, साइन हॉस्पिटल के आगे। तो ये पानी भर के आप, ट्रेन भी बंद है, किस तरह की दिक्कतें आ रही है? दिक्कत तो हमेशा की है, यहाँ पे तो पानी भरते ही रहता है, थोड़ा बारिश हो भी तो भी पानी रहता ही रहता है। सर, ये तकलीफ तो हर साल होती है, इसका सोल्यूशन तो नहीं निकलेगा, कितना भी पाइप लगाए, कितना भी कीजिए, ये तो वाटर सॉर्सर है। इधर जो भी पानी आता है इधर जाके थम जाता है, और जितना भी पंप आउट करे, क्योंकि बारिश के जोर की वजह से पानी बाहर नहीं जाएगी, तो ये सहना ही पड़ेगा हमको। तो ये जितना भी पैसा लगाए पाइप लगाने में, इसमें सब कुछ नहीं होने वाला है। और इसके बारे में बहुत कुछ लिख के हो गया सर, इतना रिम ऑफ पेपर में लिखा हुआ है, इतना लिखा हुआ है कि इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा सर। और हर बार बीएमसी अपनी तरफ से बोल रहा है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, और पब्लिक भी मानती जा रही है कि कुछ हो रहा है इसमें। तो बारिश की वजह से घरों में पानी घुस गया है। न्यूज 18 ने मुंबई के मुजफ्फराबाद में मौजूद नाला सुपारा का जायजा लिया। मैं इस वक्त नाला सुपारा के हनुमान नगर रोड पर खड़ा हूं, और यहाँ पे इस रोड पर देखिए दोनों तरफ रोड के पानी लगा हुआ है। भारी बारिश पिछले 48 घंटों से जो हो रही है पालघर के इलाकों में, नाला सुपारा, वसई, विरार, इन तमाम इलाकों में, उसके चलते इसी तरह का पानी जो है वो सड़कों पर लग गया है। हालांकि पानी निकलने का कोई रास्ता अभी तक बीएमसी के लोगों के द्वारा अभी तक सुझाया नहीं गया, जिसके चलते पानी जो है रुका हुआ है। यहाँ पर आप देखिए दोनों तरफ से, आप देखिए इस तरफ से भी गाड़ी आ रही है, दोनों तरफ से जो गाड़ियां आ रही है, दोनों तरफ रास्ते के जो है पानी भरा हुआ है। दावा ये किया जा रहा था कि इस बार पिछले साल की तरह वसई विरार में पानी नहीं लगेगा, लेकिन जिस तरह से 48 घंटों के भीतर भारी बारिश हुई, हालांकि बारिश अभी धीमी हुई है, बावजूद इसके पानी नहीं निकल रहा है, तो जाहिर इसी तरफ इशारा करता है कि जो वसई महानगर पालिका है उनकी तरफ से नाले की सफाई प्रॉपर तरीके से नहीं की गई है, क्योंकि नाला सुपारा और पालघर के इलाकों में सीवर लाइन नहीं मुंबई की तरह, और इसलिए उनको नाले पर डिपेंड रहना पड़ता है। लेकिन नाला की सफाई ना होने के चलते पूरा जो एरिया है, ये अलग अलग जो नाला सुपारा के इलाके, चाहे नाला सुपारा वेस्ट को, ईस्ट को, तमाम जो इलाके हैं वो पानी से भरे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरह का पानी लगा हुआ है, और जिस तरह का मौसम बन रहा है आने वाले समय में, वो बारिश और तेज हो सकती है, क्योंकि 24 घंटे में काफी तेज बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने व्यक्त किया है। तो ऐसे में ये स्थिति पिछली साल की स्थिति की तरह फिर से हो सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है, क्योंकि जिस तरह से पानी भरा हुआ है, अगर तेज बारिश फिर से शुरू हो गई तो स्थिति जो बद से बदतर हो सकती है। कैमरामैन रमेश के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज इंडिया, पालघर। तो मुंबई में गुज़िश्ता रोज से हो रही बारिश की वजह से मुंबई थम सी गई है, जगह जगह घरों में पानी घुस गया है। न्यूज 18 ने मुंबई के जीवीपीडी इलाके का भी जायजा लिया। इस वक्त हम मुंबई के जीवीपीडी इलाके में खड़े हैं, और हम आपको बता दें कि मुंबई की बारिश का असर यहाँ पर भी देखा जा सकता है, और मुंबई करों की जो धड़कन है, उनकी परेशानी है, वो बढ़ा दी है मुंबई की बारिश ने। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से जो बारिश में किस तरीके से अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं, उन्हें किस तरीके से बाहर निकलने के लिए भी कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ये काफ़ी हाई प्रोफाइल एरिया है, काफ़ी हाई प्रोफाइल इलाका है, जहां पर सेलिब्रिटी और काफ़ी बड़े बड़े बिजनेसमैन रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर बारिश के पानी को कम करने का कुछ भी ऐसा बंदोबस्त नहीं किया गया है। और मुंबई की बारिश ने यहाँ पर जो लोगों का दिन है वो बहुत मुश्किलों के साथ शुरू हो रहा है। मैं पतेश्वर नगर में तो साइन स्टेशन से मैं दादर स्टेशन जाना चाहता था, उधर से फिर मैं वेस्टर्न रेलवे पकड़ के ग्रैंड रोड जाना चाहता था। तो आज ये पानी का कारण ट्रेन बंद है थोड़े के लिए। वो जो ऐसे भी कल भी गए नहीं थे, आज इसके लिए ट्राई कर रहे कि जा सके। कोई ट्रेन नहीं है, कोई अनाउंसमेंट भी नहीं हो रहा है, पूरा पानी भरा हुआ है। बोल रहा है कि पानी भरा हुआ है, बाजू में वो मिल भी खड़ी है, उसको भी नहीं जाने दे रहे। बहुत परेशानी हो रही है, इतना पानी हिल के जा रहा हूँ। कल रात में भी आया हूँ तो माटुंगा से आगे कोई ट्रेन नहीं मिला हमें,
फिर माटुंगा से पैदल गया हूँ। मुंबई थम सी गई है। मुंबई करों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इस वक्त मुंबई में क्या कुछ हालात बने हुए बारिश की वजह से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी जुड़ रहे हैं मुंबई से और साथ ही साथ अमित रॉय भी ज्वाइन कर रहे हैं मुंबई से। सबसे पहले रुख कर लेते हैं वसीम अंसारी का। वसीम, आप इस वक्त किस इलाके में मौजूद हैं और हम देख पा रहे हैं कि आप पानी के अंदर ही खड़े हुए हैं। 5 दिनों से लगातार बारिश जारी है और कहा यह जा रहा है कि गुज़िश्ता 10 साल का इस बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ा है। अगर बात बीएमसी की जाए तो बीएमसी ने जो दावे किए थे उसके दावे कितने सही साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं जमीनी सतह पर, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जिस तरह से 2 दिन से लगातार बारिश शुरू हुई है, इस बरसात ने कहीं ना कहीं बीएमसी की पोल जरूर खोल दी है। अगर 2 दिन की बरसात की बात करें तो आज और कल तक मिला के 715 mm बारिश मुंबई में हो चुकी है। इस वक्त मैं साइन पनवेल इलाके में हूं। आप देख सकते हैं कि अब भी बारिश जरूर थम चुकी है, लेकिन जो पानी है वो सड़कों पर अब भी जमा है और ये पानी काफी हद तक कम हुआ है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कितना पानी सड़कों पे होगा। पिछले 1-2 घंटा पहले लोगों के लिए रास्ता बंद कर दिया गया था। आप भी देख सकते हैं कि अभी भी एक गाड़ी वहां पे फंसी पड़ी है और पुलिस विभाग की तरफ से लोगों को यहां से हटाया जा रहा है ताकि यहां से गाड़ियां ना जा सके, किसी तरह की दुर्घटना ना हो। ये सबसे अहम रोड माना जाता है साइन पनवेल का। यहां से वडाला से लेकर दादर, सीएसटी सभी जगहों को ये कनेक्ट करता है। साइन अस्पताल यहाँ पे है। तो ऐसे बहुत सारे जो रास्ते यहाँ से होकर गुजरना है। कई लोग जो सुबह के वक्त यहाँ से निकले थे वो अपने घरों से अपने ऑफिस नहीं पहुंच पाए, वो इसी पानी की वजह से यहाँ पे थम से गए और लोगों को काफी दिक्कतें खास करके मुंबई में अब भी देखने मिल रही है। जिस तरह से बीएमसी ने दावा किया था कि इस बार सड़कों पर पानी नहीं जमा होगा, लेकिन उन्होंने ये अंदाजा नहीं लगाया था कि इतनी तेज बारिश में उनके क्या इंतजाम है और उनके इंतजामों की पोल इस बरसात ने खोल दी है। जिस तरह से उन्होंने दावे किए थे कि जो नाले सफाई के काम किए गए हैं वो पूरी तरह से हो चुके हैं, इस बार पानी नहीं होगा सड़कों पर। लेकिन इसी से दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो दावे थे बीएमसी के वो पूरी तरह से सटीक नहीं थे, जिसकी वजह से आज भी मुंबई की सड़कों पर पानी साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। ये आलम महज सिर्फ एक इलाके का नहीं, ऐसे कई और इलाके हैं मुंबई के जहां पे पानी का जमावड़ा है और लोगों को कई दिक्कतों से गुजरना पड़ रहा है। लोग सरकार की तरफ से सार्वजनिक छुट्टी का जरूर कह दिया गया है, लेकिन लोग अपने घरों से ही नहीं निकले। उनको ये डर था कि कहीं फंस ना जाए। ट्रेनें सुबह से ही बंद थी, तो कई रूट की जो ट्रेनें थी वो डाइवर्ट की गई है। फ्लाइट डिले हो गए, 56 फ्लाइट डिले हुए हैं, जिसमें से 29 फ्लाइट इंटरनेशनल और 22 फ्लाइट अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय थी। इस तरह की फ्लाइट डिले किए गए थे। एक बड़ा हादसा रनवे पे होते होते भी बच चुका है। मेन जो रनवे है वो बंद कर दिया गया था। तो ओवरऑल पूरे मुंबई में यही नजारा साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। सरकार की तरफ से भी मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट करके कहा था कि जब जरूरी काम है तो ही आप लोग घरों से निकले, या फिर जरूरी काम नहीं है तो अपने घरों से बाहर ना निकले। जी, तो साइन पनवेल की तस्वीरें हम देख रहे हैं, हम पनवेल की तस्वीरें देख रहे हैं। हमारे साथ वसीम अंसारी जुड़कर दिखा रहे हैं वहां की तस्वीरें क्या कुछ हैं। सड़कें जो है तालाब जैसा मंजर पेश कर रही है। अमित रॉय का रुख कर लेते हैं। अमित, आप इस वक्त किस इलाके में मौजूद हैं, वहां पर सिचुएशन क्या है, और साथ ही साथ अगर पूरे मुंबई की बात करेंगे तो कौन कौन से ऐसे ज्यादा इलाके हैं जो ज्यादा पानी की वजह से मुतासरा दिखाई दे रहे हैं, जहां पर ज्यादा तालाब जैसे मंजर दिखाई दे रहे हैं? देखिए, मुंबई के जितने भी निचले इलाके हैं, हिंद माता, परेल, माटुंगा, माहिम, दादर, अंधेरी सबवे, मिलन सबवे, ये वो सारे इलाके हैं सायन, जहां पर पिछले 20 सालों से ऐसे ही बरसात के समय ऐसी भयानक स्थिति जो है पैदा होती है। और हर बार मानसून के पहले जो है बीएमसी लगातार वादे करती है कि इस बार लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन स्थिति जस की तस रहती है। फिर वही भयानक मंजर हम लोगों के सामने आ जाता है। बारिश की बात करें तो पिछले 24 घंटों में सांता क्रूज में 375.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। कोलाबा में 137.8 मिलीमीटर बारिश हुई है। सबसे ज्यादा बारिश जो है जी दक्षिण में हुई है, जहां 243 मीटर बारिश है। पूर्वी उपनगर में विक्रोली में 404 मिलीमीटर बारिश और पश्चिमी उपनगर डिंडोशी में 480 मिलीमीटर बारिश हुई है, जिसकी वजह से चाहे दुकानें हो, घर हो, रेलवे ट्रैक हो, सड़कें हो, हर जगह सिर्फ और सिर्फ जो है जहां तक आपकी नजर जा रही है वहां तक घुटनों भर पानी जो है जमा हो गया था। ये तो हो गई मुंबई की बात। मुंबई सटे अगर पालघर इलाके की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 103.87 मिलीमीटर बारिश हुई है और सर्वाधिक बारिश जो है वसई तालुका में हुई है 223.42। और अगर तालुका के हिसाब से देखें तो वसई में 223.42 मिलीमीटर, वाड़ा में 41.94, डहाणू 69.65, पालघर 152.54, जवाहर 28.63, मोखाड़ा 19.63 और विक्रमगढ़ 72 मिलीमीटर बारिश हुई है।
ये पालघर इलाका वही है जहां पर वसई, विरार और नाला सुपारी स्टेशन पड़ते हैं और नाला सुपारी स्टेशन पे ट्रैक पे इतना पानी भर गया था कि पूरा जो है वेस्टर्न रेलवे सुबह से अभी तक प्रभावित है, जिसकी वजह से विरार और वसई की बीच ट्रेनें नहीं चल रही थी और वसई और चर्चगेट बीच से जो ट्रेनों का आवागमन था भी तो वो ना के बराबर था। वहीं अगर सेंट्रल लाइन की बात करें तो कई ऐसे रेलवे स्टेशन है, कई प्लेटफॉर्म है जहां अभी भी पानी डूबा हुआ है और रेलवे की जो गति है एकदम धीमी है, ना के बराबर है। हार्बर लाइन अभी भी ठप है क्योंकि मुंबई की लाइफ लाइन जो है कही जाती है लोकल ट्रेन, ऐसे में लोकल ट्रेन का रुकना जो है कहीं ना कहीं पूरी मुंबई का ठप हो जाना ये साबित करता है। और अब की अगर पोजीशन की बात करें, भले ही बारिश रुकी हुई है लेकिन कुछ इलाके अभी भी हैं जहां पर पानी अभी भी जमा हुआ है। जैसे हमारे सहयोगी वसीम अंसारी ने दृश्य दिखाया सायन इलाके में कि पानी अभी भी जमा हुआ है। ऐसी स्थिति कई जगह बनी हुई है। आवागमन जो है अभी भी ठप हुआ है, जो जिस गति से जो है होनी चाहिए जो है ट्रेनों की सुविधा उस गति से नहीं चल रही है। रोडों पे भारी ट्रैफिक है, गाड़ियां निकलना नहीं चाहती, रिक्शा और टैक्सी जो है वो लोगों को लेना नहीं चाहती क्योंकि सड़कों पे पानी है तो वो सफर करना नहीं चाहते। यानी कुल मिलाकर देखा जाए लोगों को जो है खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और प्राइवेट गाड़ियों का सड़कों पे न चलने की वजह से दुकानों में जो सामान है वो पहुंच नहीं पा रहे, चाहे दूध की बात करें, सब्जी की बात करें या दूसरे खाद्य पदार्थों की बात करें, ये सारे सामान जो दुकान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जिसकी वजह से लोगों को सामान नहीं मिल पा रहा है, लोगों को इससे भी खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर हादसों की बात करें तो जो मलाड में हादसा हुआ है अभी का जो आंकड़ा है कि 18 लोगों के मरने की खबर है और भी जो कई लोग हैं जो अस्पताल में एडमिट है उसमें से 4 लोगों की हालत जो अभी भी गंभीर है। अभी भी मदद और राहत कार्य का काम चल रहा है। पुणे का जो इंसिडेंट हुआ उसमें 6 लोगों की मौत हुई है। कल्याण का जो इंसिडेंट हुआ उसमें जो है 3 लोगों की मौत हुई है। यानी अभी तक जो है 27 लोगों की जो है मौत हो चुकी है कल रात से लेके अभी तक के आंकड़े की। अगर मलाड हलाकतों की बात करें तो 18 अफराद इस हादसे में हलाक हुए हैं। इन तमाम का ताल्लुक कहाँ से है? इस ताल्लुक से कुछ तफसीलात मिल पाई? देखिए अभी प्राथमिक दौर पे जो जानकारी सामने आ रही है कि 18 लोग जो मरे हैं वो लोग जो है महाराष्ट्र से ही बताया जा रहा है। चूंकि ये स्लम में लोग रहते थे तो महाराष्ट्र के बाहर के भी लोग हो सकते हैं, लेकिन अभी तक सही जानकारी निकल नहीं आई कौन कहाँ का है। अधिकारियों से लगातार बात की उनका साफ तौर पर कहना है कि हम अभी राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं, तो हमारी पहली प्राथमिकता है कि इन लोगों को बचाया जा सके। अस्पताल में जो है लगातार उनका इलाज चल रहा है। जैसी जानकारी आ रही 4 लोग जो है अभी भी खतरे में जो है बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए स्थिति और परिस्थिति अभी बड़ी विपरीत बनी हुई है। तो हमारे साथ बनी रही है, हम रुख करेंगे वसीम अंसारी का। वसीम, मुंबई में आप रहते हैं और मुंबई की ऐसी तस्वीरें गुज़िश्ता कई सालों से देखने को मिलती हैं। सब एशिया की सबसे बड़ी बीएमसी कही जाने वाली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आखिर क्यों अपने दावों पर और सही तरीके से काम नहीं करती? आखिर क्यों सोल्यूशन नहीं निकल पाता है? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। देखिए, सबसे बड़ा बजट है बीएमसी का जो एक रियासत के बजट के बराबर है। 35,000 करोड़ का बजट है। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं इनके दावे खोखले नजर आते हैं। सबसे अहम बात यह कि जो मुंबई है, मुंबई शहर है, मुंबई शहर के अंदर जो प्राथमिक चीजें होती हैं, जो बेसिक सामान होता है वो पहुंचाना काफी मुश्किल होता है। अब भी देख रहे हैं कि अवैध निर्माण खास करके बीएमसी के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन चुकी है, जिसकी वजह से ऐसे कई जगह हैं जो नाले हैं या गटर हैं वो बंद कर दिए जाते हैं कंस्ट्रक्शन की वजह से। उसका भी कहीं ना कहीं असर साफ तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लापरवाही साफ तौर पे यहाँ पे दिखाई देती है। जिस तरह से बारिश के शुरू होने से पहले ही, महज 4 महीने पहले ही नाले सफाई होने चाहिए थे, लेकिन उसे लेकर किसी भी तरह का कोई भी कोशिश नहीं देखने मिलती है। और ये हर बार की तरह ये वही इलाके हैं जहां पे पानी भरता है। बीएमसी की तरफ से यही दावे किए जाते हैं कि इस बार के नाले सफाई हो चुके हैं और नहीं होगा। सबसे ज्यादा अगर इफेक्टेड जो इलाके हैं उन इलाकों में जो समस्या है सालों से बरकरार बनी हुई है। भ्रष्टाचार के आरोप लगातार बीएमसी पे लगते रहे हैं। अधिवेशन चल रहा है, उस दौरान भी बीएमसी के भ्रष्टाचार को, नाले सफाई को लेकर सवालिया निशान उठाए गए थे कि जो नाले सफाई अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं। और ये शुरुआत है, अभी मानसून की शुरुआत है और पहले ही शुरुआत के दौर में अगर सड़क पे पानी महज तालाब जैसा नजर आने लगे तो आगे जाके कितनी दिक्कतें हो सकती है। बीएमसी को बहुत सारी चीजों पे अभी फिलहाल तो ध्यान देना होगा जिसकी वजह से ये जो चीजें हैं रोकी जा सके, नहीं तो आने वाले दिनों में काफी दिक्कतें और भी बढ़ सकती हैं। जी अमित, आपसे सवाल ये करना चाहेंगे, तकरीबन 12 बजे कहा जा रहा था कि हाई टाइड का अलर्ट जारी किया गया है। इस हवाले से क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है?
देखिए, निश्चित तौर से हाई टाइड को देखते हुए जो है लोगों को समुद्र से दूर रखा गया था। जो बीएमसी के अधिकारी हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के जो अधिकारी हैं, मुंबई पुलिस के जो लोग हैं, एनडीआरएफ की जो टीम है, वो सारे लोग जो है समुद्र के हर किनारों पे तैनात हैं। और हाई टाइड जो समय जो दिया गया था, उस समय पे जो ऊंची लहरें उठी, 4.5 मीटर से ज्यादा जो ऊंची लहरें थी, जो सबसे बड़ी हाई टाइड जो है गिनी जा रही थी। क्योंकि हमने देखा कि अभी कुछ ही देर पहले जो है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीएमसी कंट्रोल रूम का जायजा लिया और जायजा लेने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात की और जो स्थितियां वहां बताया कि अभी भी कुछ जगहों पर स्थितियां जो है सामान्य नहीं है, ट्रेनें नहीं चल पा रही क्योंकि जो ट्रैक है वो तालाब में जो है तब्दील हो चुका है। और हाई टाइड से निपटने के लिए भी जो है सरकार पूरी तरीके से तत्पर है। तो हाई टाइड जो अपने समय पे आया था, ऊंची लहरें उठी हुई थी और लोगों को जो है रोका, समुद्र के पास जाने से रोका जा रहा है। एक चीज और हमने देखा कि नेवी के जो लोग थे, जो गोताखोर थे, वो अपनी अपनी सामग्री और छोटी बोट के साथ भी उतर गए थे ताकि मुंबई करों को परेशानी ना हो। और अगर कोई यात्री जो है फंस गया है, उसे उसके गंतव्य स्थान में पहुंचाने पर नेवी की टीम ने भी जो है पूरा सहयोग किया है। यानी सारी एजेंसियां जो है वो सड़कों पे उतर गई हैं। लेकिन मुंबई का जो ये हाल है, जो सूरत है, जो भयानक तस्वीर है, ये हर साल इसी तरह दिखाई देती है। लेकिन समाधान के नाम पर सिर्फ वादे जो है किए जाते हैं। जी रिलैक्स कर लें अमित राय, रुक कर लेते हैं वसीम का। वसीम, हर बार हम देखते हैं कि अगर सरकार की बात कर ली जाए या रियासती इंतजामिया की बात कर ली जाए तो दावे किए जाते हैं। इस बार भी हमने देखा कि जो हादसे हुए हैं और हलाकतें जो हुई हैं उस पर वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने मुआवजे का ऐलान किया। तो क्या मुआवजा ही समाधान है? ऐसे भी कई इलाके हैं जो आप तमाम लोग बता रहे हैं कि जर्जर है पूरे इलाके, वहां पे बड़ा से बड़ा हादसा हो सकता है। तो सरकार क्यों जागरूक नहीं होती, क्यों वहां से लोगों को नहीं निकाला जाता सेफ मकान पे? इसका मतलब यही है ना कि सरकार किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है। जी जरूर ये कहा जा सकता है, जिस तरह से हालात इस वक्त मुंबई में बने हुए हैं तो कहीं ना कहीं इंतजार ही कहा जा सकता है। जिस तरह से बीएमसी में बीजेपी और शिवसेना की सत्ता है, शिवसेना के मेयर है, बीजेपी बाहर से समर्थन दे रही है, लेकिन सालों से, पिछले 20 से 25 सालों से शिवसेना और बीजेपी के आपसी गठबंधन के तौर पर यहाँ पे सरकार चलती है, लेकिन भ्रष्टाचार का मुद्दा हमेशा उठता है। और दोनों एक दूसरे पे ही अगर ब्लेम करेंगे कि कौन होगा इसका जिम्मेदार, तो काफी मुश्किल हो सकता है। जिस तरह से हमने देखा है कि कई बार ऐसी इमारतें जब गिरती हैं तो इस बात को लेकर बहस छिड़ जाती है कि किसके डिपार्टमेंट में आता है, ये बीएमसी के डिपार्टमेंट में आता है या राज्य सरकार के एमएमआरडीए के डिपार्टमेंट में आता है। दोनों ही एक दूसरे के अधिकारियों पे ये बातों को लेकर जितना भी हो सके उतना आरोप करते हैं। ये सही नहीं होगा। जिस तरह से बारिश आने से पहले ही जो जर्जर इमारतें होती हैं उन्हें नोटिस दिया जाता है, इसके बावजूद भी लोग इस नोटिस को अनदेखी करते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन यहाँ पे काफी ढीला नजर आ रहा है। जिस तरह से हादसों को अगर रोकना है, हमने देखा कि गोरेगांव में भी ऐसे कई और इलाके हैं जहां पहाड़ी इलाके हैं, या फिर घाटकोपर के असल्पा की बात करें, वो पहाड़ी इलाके, उन इलाकों में भी अब भी कई ऐसे लोग हैं जो दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं, क्योंकि वो पहाड़ी इलाके और उन पहाड़ी इलाकों में वो घर में रहते हैं। तेज बारिश की वजह से पत्थर और पानी, जिसकी वजह से लोगों के जो घर है वो क्षतिग्रस्त होते हैं और इसकी वजह से ही काफी नुकसान होता है। अगर बीएमसी चाहे तो इसे रोक सकती है, अधिकारी चाहे इसे रोक सकते हैं, क्योंकि अवैध निर्माण बनने से पहले अगर अधिकारी उसे कोशिश करके रोक दे तो ऐसी बड़ी दुर्घटना ना हो। अब भी कई हजार जो बिल्डिंगें हैं जिन्हें नोटिस दे दी गई है, लेकिन अब भी वो बिल्डिंगें खाली नहीं की गई हैं। ऐसे ही मलाड का जो वो इलाका है जहां पे ये पिंपरी नगर कहा जाता है उसको, उस इलाके में जिस जगह पे ये झोपड़े बने थे, ये ऊपर का जो इलाका है ये पूरा फॉरेस्ट इलाका है, वहां फॉरेस्ट की जमीन थी जहां पे बाउंड्री लेन बनाया गया था और तेज पानी के बहाव से बाउंड्री लेन टूट जाती है, उसके साथ पूरी मट्टी और पानी के दबाव से जो घरें हैं वो दब जाते हैं। महज कुछ घर नहीं, वहां हजारों की संख्या में आज भी घर हैं। उन सभी को वहां से शिफ्ट करना था, कहीं चांदीवली में उन्हें देना था, लेकिन अब तक वो शिफ्टिंग नहीं हो पाई थी। बारिश का ऐसा दौर होता है, उस दौरान अगर शिफ्टिंग को किसी तरह से अनदेखा कर दिया जाए तो ऐसे हादसे हमेशा होते ही नजर आएंगे। और बहस अभी तो शुरुआत है, काफी वक्त और भी है इन सारी चीजों को लेकर, तो कहीं ना कहीं इंतजार जरूर करना होगा इन सब चीजों को कि बीएमसी की तरफ से खास करके रुख अपनाना होगा। मुख्यमंत्री ने मुआवजे की घोषणा जरूर कर दी है, लेकिन इन मुआवजे से किसी भी तरह से किसी को राहत नहीं मिलती है। सरकार को खास करके जो प्रशासन है, जो स्थानिक जो प्रशासन है, उन्हें ध्यान देना होगा कि किस तरह से इन सारी चीजों को रोका जाए, क्योंकि भ्रष्टाचार की एक बड़ी लिस्ट इसके अंदर साफ तौर पर दिखाई देगी जब इसकी पूरी जांच की जाएगी। अमित राय, मुंबई के लोग तो परेशान हैं, मुंबई की सड़कें जो हैं पूरी तरीके से थम सी गई हैं, मुंबई थम सी गई है ऐसा कहा जाए, मायानगरी मुंबई। अगर बात मुंबई से बाहर जाने वालों लोगों की बात करें तो उन्हें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो फिजाई सर्विस है वो भी मुतासिर नजर आ रही हैं। कई जो फ्लाइट्स हैं उन्हें कैंसिल भी कर दिया गया है और कई रूट्स में भी तब्दीली की गई। इस हवाले से क्या कुछ जानकारियां?
देखिए, अगर फ्लाइट की बात करें तो 56 फ्लाइटें जो है वो डाइवर्ट हुई है और 50 से ज्यादा फ्लाइटों को जो है कैंसिल किया गया है। वहीं अगर ट्रेन की बात करें तो 19567 जो तिरुनेलवेली ओखा एक्सप्रेस है और सिकंदराबाद राजकोट जो ट्रेन है उसे डाइवर्ट करके वाया दौन, मनमाड़, जलगांव, सूरत की तरफ से ले जाया गया है। और कुछ ट्रेनें जो अभी कैंसिल हुई है, पहली ट्रेन है 59045 बांद्रा वापी, 69165 पनवेल वसई रोड, और जो है दूसरी कुछ ट्रेनें हैं जो टर्मिनेट किया गया है जो वसई रोड और बोईसर के बीच में चलती हैं। वो ट्रेनें बीकानेर बांद्रा जो है वो ट्रेन जो है अहमदाबाद मुंबई, इन ट्रेनों को जो है टर्मिनेट किया गया है। तो कई सारी ऐसी ट्रेनें हैं वो जो जिसे कैंसिल किया गया है या तो डाइवर्ट किया गया है या तो उसे रद्द कर दिया गया है। फ्लाइट भी जो है अभी पूरी तरीके से सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है, तो अभी भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और मैं आपको एक और तो मुंबई में काफी हालत खराब है। 24 घंटे में भारी बारिश की पेशन गोई भी की गई है महकमे मौसमियात की जानिब से। आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील के साथ बातचीत करने के लिए। तो इलाके अब मुंबई के ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, तालाब जैसे मंजर तमाम इलाके पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि भारी बारिश की पेशन गोई की गई है, उसके बाद मुंबई के इलाके के क्या कुछ हालात होते हैं। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। आदाब।